नमस्कार, अंजू झा फ्रॉम मिथिला नेचुरोपैथी। लास्ट मंथ मैं वीडियो नहीं दे पाई बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। हमारे नेचुरोपैथी सेंटर भी डिस्टर्ब हो गई थी। लास्ट मंथ मैंने पूरा अपना समय वहीं दिया है। आज इस वीडियो के माध्यम से अपने सेंटर की विजिट भी आपको करवाऊंगी। मेन नेचुरोपैथी क्या है ये बताने की कोशिश करूंगी। क्या है और क्यों करें। आज पूरी वर्ल्ड कोविड-19 की वजह से परेशान है या जितनी बर्बादी हुई है, यदि इंसान नेचुरोपैथी को लेके अवेयर होता तो शायद परिस्थिति कुछ और होती। खैर, जानेंगे नेचुरोपैथी क्या है। Naturopathy focused on natural remedies and the body's vital ability to heal and maintain itself. Naturopathy में natural resources के ज़रिए शरीर के अंदर की vitality को improve की जाती है। Nature's law यानी कि प्रकृति की नियम है। हम सभी जानते हैं जिस चीज़ का आरंभ हुआ है उसका अंत निश्चित है। जो शुरुआत हुई है वो खत्म होगी ही। सेम हमारे शरीर के साथ होती है। आया है वो जाएगा। दिन सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम होती है। एक कपड़ा आप ले लो, नया था, यूज किया, फट गया, पुराना हो गया, लेकिन हमने रिपेयर कैसे किया इसे? जिस थ्रेड से कपड़े को बनाया था उसी से रिपेयर किया। हम बिल्डिंग्स बनाते हैं, अपने बंगलोज बनाते हैं, किससे बनाते हैं? ईंट है, पत्थर है, सीमेंट है, रेती है, उनसे बनाते हैं। आरंभ किया था, सुंदर नया था, यूज करते करते वो पुराना हुआ और वो खराब होने लगा। फिर क्या किया आपने? उसे रिपेयर करने की कोशिश की। रिपेयर किससे किया? वापस उसी मटेरियल से किया जिस मटेरियल से आपने उसे बनाया था। तो सेम हमारी बॉडी के साथ भी है। बना था, सुंदर जन्म लिया था, लेकिन जब वो यूज हुआ गलत तरीके से या सही तरीके से, जब उसमें व्याधियां आई, रोग आया, तो उसे अब रिपेयर करना है, उसकी क्वालिटी को बढ़ाना है, उसके ड्यूरेशन को बढ़ाना है, तो हमें वही मटेरियल यूज करना पड़ेगा जिससे हमारा ये शरीर बना है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जहां ये शरीर है वहां पूरी ब्रह्मांड मौजूद है। इस ब्रह्मांड में 5 एलिमेंट्स, 5 महाभूतों की एक अपनी उपयोगिता है। वो 5 महाभूत क्या है? स्पेस, एयर, फायर, वाटर एंड अर्थ। हमारे वेदों में, उपनिषदों में कहा गया है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। यानी कि ये शरीर इन 5 महाभूतों से रचित है, बना हुआ है। पुरानी जो हमारे ऋषि मुनियों द्वारा हमारे वेदों में लिखी गई चीज है, वो किस तरीके से पैथी में यूज होती है, ये जानने की कोशिश करेंगे। पहली एलिमेंट यानी कि पहली तत्व स्पेस। स्पेस आकाश तत्व कितना विशाल है, बड़ा है, जिसके अंदर पूरी सृष्टि समाई हुई है। हमारे बॉडी के अंदर भी जितने भी हॉलो ऑर्गन्स हैं वो सारे स्पेस को रिप्रेजेंट करते हैं। Akash is the supreme element which binds the other elements. From scientific point of view, it's a kind of black hole that absorbs energy. In naturopathy, आकाश तत्व को सर्वप्रथम एलिमेंट माना गया है, सबसे ऊपरी तत्व। इसके अंदर दूसरे सारे एलिमेंट्स को आपस में जोड़े रखने की शक्ति होती है और एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की भी एक शक्ति होती है। Naturopathy, we use different ways of
फास्टिंग टू क्रिएट एंड बैलेंस द स्पेस एलिमेंट। नेचुरोपैथी में स्पेस को क्रिएट करने के लिए या उसे बैलेंस करने के लिए उपवास ही एक सशक्त माध्यम है, जिसके जरिए हम बॉडी की एनर्जी को डेवलप करते हैं एंड बॉडी को डिटॉक्स करते हैं, परंतु इसे ऑलवेज किसी के देखरेख में करना चाहिए। हवा, वायु, हम सभी जानते हैं वायु, जहाँ स्पेस है वहीं वायु है। हम एक वायु प्राणी हैं। बिना भोजन के रह सकते हैं कुछ दिन, बिना पानी के भी कुछ घंटे या दिन रह सकते हैं, परंतु बिना वायु यानी कि एयर के आप अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते। इनविजिबल मिक्सचर ऑफ गैसेस दैट सराउंड्स द अर्थ इज एयर। बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर है वायु, जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, ओजोन, हीलियम, हाइड्रोजन, नियॉन, बहुत सारी गैसेस होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स भी होते हैं। इन सब का यदि प्रॉपर सेवन करना है तो हमें पॉल्यूशन फ्री एरिया में कुछ दिनों के लिए ज़रूर जाना चाहिए। और रेगुलर रूटीन में यौगिक प्राणायाम ही एकमात्र चर्या है। थर्ड एलिमेंट अग्नि। नेचुरोपैथी में अग्नि तत्व को बैलेंस करने के लिए हम सन थेरेपी यूज करते हैं। ऐसे हमारे शरीर में जो अग्नि है वो कई प्रकार की हैं। 3 अग्नियां हैं मेन। फर्स्ट वन इज क्रोधाग्नि, सेकेंड वन इज कामाग्नि, थर्ड वन इज जठर अग्नि। जो शारीरिक बीमारियां होती है, दोष बढ़ते हैं, तकलीफ होती है, वो होती है जठर की अग्नि का इम्बैलेंस होना, यानी कि डाइजेस्टिव फायर का प्रॉपर वर्क ना करना। नेचुरोपैथी में नेचुरली इसे बैलेंस की जाती है। सूर्य चिकित्सा। सन थेरेपी के बगैर प्राकृतिक चिकित्सा की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि सूर्य समस्त खगोल मंडल में सबसे अधिक प्रकाशपूर्ण और आकार में भी सबसे बड़ा है। सन थेरेपी के जरिए बड़े से बड़े असाध्य रोगों को भी ठीक होते हुए देखा गया है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एनर्जी का स्रोत है। सन थेरेपी के और भी बहुत सारे यूजेस हैं। डिटेल्स यदि देखना चाहें तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। देन फोर्थ एलिमेंट इज वाटर, जल तत्व। हाइड्रोथेरेपी कहते हैं। हमारे बॉडी में ब्लड को, लिम्फ को एंड अदर्स जो भी सिक्रीशंस हैं उसे एज अ वाटर रिप्रेजेंट किया गया है। नेचुरोपैथी में जल चिकित्सा यानी कि हाइड्रोथेरेपी की बहुत ज़्यादा वैल्यू बताई गई है, बिकॉज पानी में रेमेडियल पावर बहुत ज़्यादा होती है, जिससे बॉडी को डिटॉक्स करने में काफ़ी मदद मिलती है। इसे हम इंटरनली एक्सटर्नली दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं। 3 फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, गैस, सॉलिड एंड लिक्विड। इसलिए नेचुरोपैथी सेंटर में हाइड्रोथेरेपी का बहुत ज़्यादा बड़ा रोल है। जितने भी फोटोग्राफ्स इस वीडियो में दिखाई जा रही हैं, ये सारे हमारे आश्रम के ओरिजिनल फोटोग्राफ्स हैं, ताकि आप जान सकें कि नेचुरोपैथी में क्या क्या यूजेस की जाती हैं। फिफ्थ वन इज अर्थ एलिमेंट, यानी कि मड थेरेपी। हमारी बॉडी में जितने भी सॉलिड ऑर्गन्स हैं, मसल्स एंड बोन्स, ये सभी अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं और हम इसके लिए मड थेरेपी यूज करते हैं और अपने डाइट को मेंटेन करते हैं। अर्थ एलिमेंट यानी कि मड थेरेपी, जिसे हम नेचुरोपैथी में यूज करते हैं।
इनके द्वारा बॉडी को डिटॉक्स किया जाता है, डाइजेशन इम्प्रूव हो जाती है, मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव हो जाती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है डिज़ोल्विंग प्रॉपर्टी। किसी भी चीज़ को, यानी कि आपके शरीर के अंदर के टॉक्सिन्स को बहुत अच्छे तरीके से डिज़ोल्व कर सकती है। इसके अंदर सब प्रकार की धातुएं व खनिज पदार्थ धारण करने की शक्ति है। मिट्टी में ही सभी प्राणियों के जीवन निर्वाह के लिए खाद्य पदार्थ को उनमें भिन्न भिन्न रसों की प्रधानता के साथ उत्पन्न करने की शक्ति है। और भी बहुत सारे अनगिनत गुण हैं मिट्टी के, जिसे नेचुरोपैथी में प्रयोग किया जाता है और रोगों को दूर किया जाता है। इन सभी जानकारी के बाद आप समझ चुके होंगे इस पृथ्वी पे कोई भी डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर है तो सिर्फ वो है नेचर, कुदरत। इनसाइड द बॉडी यदि हीलिंग कैपेसिटी आती है तो वो बाय नेचर ही आती है। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभार आपने देखा होगा खाते हुए या कुछ पीते हुए अचानक खांसी आ जाती है। वो क्यों आ जाती है? हमारे फूड पाइप में, यानी कि एसोफेगस से जो चीज़ स्टमक की तरफ जाती है वो स्टमक में न जाके हमारी ट्रैकिया में चली जाती है, हमारी विंड पाइप में चली जाती है, और नेचर उसे खांस के बाहर निकालने की कोशिश करती है और हमारी लाइफ को प्रोटेक्ट करती है। नेचर क्योर है, कोई डॉक्टर काम नहीं करता। फिर और एक एग्जाम्पल आप देखिए, हमारी बॉडी में छोटी सी कट हो गई, हम क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं। थोड़े दिनों में वो खुद हील हो जाती है। कुछ भी नहीं किया, हील हो गई। नेचर का एक प्रोसेस है, वो ऑटोमेटिक हील कर देती है। कोई बड़ा तकलीफ हो गया, एक्सीडेंटल इंजरी हो गई, फ्रैक्चर हो गया, फिर क्या करेंगे? स्टिचेस देंगे, सर्जरी करेंगे, मेडिसिन लेंगे। ये सभी कुछ करने के बावजूद भी एक टाइम पीरियड के बाद ही बॉडी प्रॉपर होती है, बिकॉज उसके अंदर हीलिंग प्रोसेस जो चलती है वो बाय नेचर्स रूल ही चलती है। नेचर अपने टाइम से उसे हील करती है। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है, आप यदि अपना अच्छे हेल्थ पाना चाहते हैं, मेंटेन रखना चाहते हैं, तो ज़रूर समय निकाल के किसी भी नेचुरोपैथी रिट्रीट सेंटर पे जाइए और अपने आप को मेंटेन रखने की कोशिश कीजिए। नमस्कार।